तो अभी आप जो हमारे पीछे ये जलचिता देख रहे हैं, यह ना तो कोई श्मशान घाट है और ना ही कोई नदी का किनारा जहाँ पे किसी बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाता है। आपको हम बताना चाहेंगे कि जो ये चिता आप देख रहे हैं, इसमें 3 लोगों की चिता एक साथ है। आखिर क्यों हुई है ये? आखिर क्यों 3 लोगों को एक साथ पड़ा? एक ही परिवार के 3 लोग और तीनों को खत्म कर दिया गया है। उस घर में 3 ही लोग मौजूद थे और वो तीनों लोग आज चिता पे लेटे हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इस चिता को जो मुखाग्नि दी गई है, वो बेटियों ने दिया है। इसलिए क्योंकि जो बेटा था वो इसी चिता के अंदर लेटा हुआ है और जो एक और बेटा था वो डर से अभी यहाँ पहुंचा नहीं है। अपराधियों का उसके मन में इतना डर समाया हुआ है कि वो अपने पिता को आखिरी मुखाग्नि देने तक को नहीं पहुंच पाया। आखिर क्या बात थी, कैसी क्यों हुई है ये घटना, इन सारी बातों की आपको जानकारी देंगे। देखिए, शाम के करीब 6:30-7 बजे के आसपास बजे हुए हैं। हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। तो अभी हम मधेपुरा में मौजूद हैं। ये मधेपुरा का सकरपुरा का इलाका है। आप लोगों ने इस घटना के बारे में जरूर सुना होगा कि एक ही घर के 3 सदस्य को रात के करीब 12 साढ़े 12 बजे घर में घुस के खत्म कर दिया गया है। क्यों खत्म किया गया है, क्या थी इसकी वजह? आइए यहाँ के जो उनके परिजन मौजूद हैं उनसे कुछ बातें करते हैं, कुछ पूछते हैं, सुनवाते हैं आपको उनकी जवानी कि आखिर ये क्यों हुई है घटना, कौन है इसके पीछे, आखिर एक ही परिवार के 3 लोगों को समाप्त क्यों कर दिया गया है। आपको सदमा तब लगेगा ये सुन करके कि जिस लड़के का शरीर इसके अंदर उस लड़के की शादी अभी महज 3 कुछ महीने पहले हुई थी और आज उनकी पत्नी विधवा हो गई हैं, अकेले रह गई हैं, छोड़ गए हैं अपने पीछे वो एक रोती तड़पती हुई अपनी पत्नी को। आज उनको अपना पूरा जीवन जीना है, पूरा जीवन काटना है। आप सोचिए कि जिस लड़की का शादी महज कुछ महीने 3-4 महीने पूर्व हुई थी, उनको अपना पूरा जीवन अकेले गुजारना होगा। और जो लोग घर में घुस करके पूरे परिवार को एक साथ, चूंकि उस दिन 3 ही लोग मौजूद थे, तीनों लोगों को खत्म कर सकते हैं। और जो बेटा डर से अपने पिता को मुखाग्नि देने तक को नहीं पहुंचा, आप सोचिए कि ये परिवार कितने डर के साए में जी रहा होगा। और आप देख सकते हैं हमारे हिंदू रीति रिवाज के तहत हमेशा माता पिता को या किसी को भी एक पुरुष मुखाग्नि देता है, लेकिन आज एक मजबूरी है जो ये 2 बहनें, एक ने अपने भाई को मुखाग्नि दी है और एक ने अपने माता पिता को मुखाग्नि दी है। आप यहाँ पे 3 चिता देख रहे हैं, बेटा पहुंच नहीं पाया है। इनके गुजरे हुए करीब 60 से 65 घंटे हो गए हैं। लगातार पिछले 3 दिनों से परिजन इंतजार कर रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों बहन मौजूद हैं। इन्हीं दोनों बहनों ने अपने माता पिता और अपने भाई को मुखाग्नि दी है। पूछते हैं इनसे आखिर क्यों इनको मुखाग्नि देनी पड़ी। बहन, ऐसा क्या हुआ कि आपको अपने माता पिता और अपने भाई को मुखाग्नि देनी पड़ी? भाई मेरा नहीं आ सका ना अभी। आपके बड़े भैया नहीं पहुंच नहीं सके? पहुंच सके। क्यों नहीं पहुंच सके बहन? इधर से पीछे पड़ा हुआ, उसके पीछे कौन उनके पीछे पड़ा उसका हुआ है? भाई। उनका भाई उनके पीछे हाँ, पड़ा हुआ है? चचरा। आप लोग तो दो, ये लोग तो 2 ही भाई थे ना जी? बड़ा पापा उसका ना, उसका अच्छा। भतीजा निरंजन है। हाँ, अच्छा। तो इसी डर से वो यहाँ पे मौजूद नहीं है कि शायद उनके जीवन को भी नहीं, कुछ। उसके पीछे है ना, उसको भी चाहता है, इसीलिए वो यहाँ नहीं पहुँच पाया। अच्छा, क्यों ऐसा वो करना चाहते हैं? चाहता है इसके नाम पे जितना जमीन है वंश को हटा देंगे और फिर हम अपना कब्जा लेना, सबको एक ही साथ में, तीनों जो जितना घर पे थे उतना सब। जितने लोग घर पे मौजूद थे एक साथ सभी को खत्म कर दिया गया है। आप लोगों को भी लगता है कि आप लोगों के भी आप लोगों को भी डर लगता हम है? लोग को भी डर है, जो हो ना हो, मेरे बड़े भाई उसको भी, हमसे छोटे भाई उसको, और हमारे ऊपर भी कोई। आपको ऐसा डर लगता हाँ, है? डर लग रहा है। दीदी, आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? भाई नहीं आया उसके कारण। उसके कारण आप लोगों को चिता को आग देनी पड़ी। आपके भैया इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि उनके मन में भय है कि अगर हम आएंगे तो मेरे ऊपर भी कुछ खतरा मंडराएगा। जी जी आपको यही लगता है? जी। आप बड़ी बहन हैं या छोटी बहन? छोटी बहन। छोटी बहन। आपने अपने भाई को मुखाग्नि दी जी, भाई को और आपने अपने माता पिता को मुखाग्नि माता दी। पिता। आप बड़ी बहन हाँ, हैं। बड़ी बहन। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कितने मतलब दुख की बात है कि आज भाई, आज वो बेटा जिसको लोग पाल पोस करके बड़ा करता है इस कारण कि जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, तो वो मेरे शरीर को मुखाग्नि देगा। लेकिन वो बेटा डर के साए में जी रहा है। उसको इस बात का डर सता रहा है कि अगर हम यहाँ पहुँचे तो शायद हम भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। इस डर के कारण वो अपने पिता को, अपने भाई को
मुखाग्नि देने तक को नहीं पहुंचा। आप सोचिए कि कैसा हालात होगा इस जगह का, कैसा हालात में ये लोग सभी डर के साए में जी रहे हैं। खुलेआम अपराधी इतना बेखौफ हो गए हैं, ना तो उनको प्रशासन का डर है, ना तो लोगों का डर है। घर में घुस के 12 बजे रात में एकदम खत्म कर दिया गया है तीनों को। जब हम लगाएंगे आपको थंबनेल में, आप उनकी तस्वीर देखिएगा, आपकी देख करके रूह कांप जाएगी कि किस बेरहम तरीके से उनको खत्म किया गया है। आज मौजूद नहीं है वो हमारे बीच। कुछ देखिए, आइए यहाँ पे एक और सर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, कुछ बातें पूछने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो घटना हुई है बहुत दुखपूर्ण घटना है सर। यह जो है जमीन का विवाद है इन लोगों का आपस अच्छा, में, हाँ। कई सालों से चला आ रहा है। अच्छा ये 3 भाई हैं। अच्छा, इनको तीनों भाई में सब दिन से विवाद रहा है। आपस में विवाद हाँ हाँ, सब में कई रहता बार पंचायत हुआ है, हम्म, आवेदन दिया गया है, कई केस इन लोगों के ऊपर है, जो कि कोर्ट में एसपीडी ट्रायल भी चल रहा है। अच्छा अच्छा, और कुछ केस में पेंडिंग भी अभी दिखा रहा है। हाँ, कुछ दिन पहले पंचायत भी हुआ था, अच्छा, तो पंचायत में कई लोग आए थे, सरपंच साहब थे, हम लोग भी आए थे, कई लोग आए थे। यहीं बगल में दरवाजा है। कुछ दिन लगभग 20 रोज से ज़्यादा हो चुका होगा। अच्छा, अच्छा, कई बार, एक बार क्या, कई बार पंचायत हुआ है इनके यहाँ। देखे थे हम लोग, कई समाज यहाँ थे, यहाँ सरपंच, उप सरपंच, क्या वो सब हैं, सब थे। पंचायत में भी करके खेत पे नहीं चढ़ने देता है, जबरदस्ती जमीन इनका आप जो लोगों ने शिकायत प्रशासन से नहीं की इन सभी बातों की, जब लगातार इस तरह क्या प्रशासन को क्या कहते, यहाँ पंचायत में ही ये लोग करता था। प्रशासन से आप लोगों को पुलिस प्रशासन पे भरोसा नहीं है? नहीं नहीं, प्रशासन पे तो भरोसा है, तब ना। तो आज फिर वो देखिए, हाँ, हाँ, इनका जो बड़ा लड़का है सूर्यनारायण बाबू का, उनको धमकी दिया गया। एक तो वो जो प्रशासन को फोन किया कि हमको धमकी आ रहा है बाहर से, वो डर से नहीं आ रहा है कि मेरा एक प्रशासन पिता को मुखाग्नि देने के लिए बड़े बेटे आ नहीं रहे हैं क्योंकि उनके डर के कारण उनको धमकी दिया गया। प्रशासन तो देखिए इतना है कि कहाँ कहाँ ट्रेस किया, राघोपुर, कहाँ कटैया, कहाँ कहाँ मेसी। किसी की गिरफ्तारी हुई है सर? उसमें 6-7 को गिरफ्तारी किया है। 6-7 लोगों को हाँ, गिरफ्तारी हम लोगों को जो जानकारी है, सब अपराधी हैं जो इस घटना में संलिप्त हैं। सबको अलग अलग जिला से, अलग अलग बॉर्डर से, नेपाल बॉर्डर से, कहाँ कहाँ। यहाँ जो हैं जिला के अधीक्षक महोदय जो काम किए हैं, इतना जल्द इतना को पकड़ लिए हैं। सब भागा हुआ था, सबको ट्रैक करके, कौन कौन सेल क्या कहते हैं, सबको मंगा करके जो काम किए हैं इस घटना में हम देख रहे हैं। इतना आदमी को पकड़ लिए हैं। हम अधीक्षक महोदय से आग्रह करेंगे कि यही जो है काम जो है सभी में हो तो कम अपराध होगा। हम जो देख रहे हैं अभी पुलिस प्रशासन से संतुष्ट है उनके कार्रवाई से? एकदम संतुष्ट है। आज जो कल जो धमकी दिया, आज भी धमकी दिया, आज उसकी गिरफ्तारी की। आज गिरफ्तारी हो पुलिस गई। अधीक्षक महोदय के माध्यम से आज उसको गिरफ्तार किया गया, जो फोन पे कह रहा है कि तुम आओगे तो तुम लोगों को भी डर लग रहा है सर? एकदम डर लग रहा है। हम लोगों के साथ भी कुछ जी एकदम। एक दीपक नाम का है, उसको भी कॉल करता है। कुछ लोग 3-4 दिन से यहाँ था, वो भी रिलेशने हैं आपस में सब आदमी, कि तुम सब कुछ कर रहा है, तुमको भी फोन कर रहा था। इनके बड़े लड़का को भी फोन किया कई बार, 3-4 रोज से कर रहा है कि तुम क्या कहना चाहेंगे बाबा? क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा आगे आ जाइए सर। क्या कहना चाहेंगे बाबा? हम क्या कहेंगे, हम तो जो ये घटना हुई है सर, ये एक तो- घर में 3-3 ये घटना जो है बहुत अन्याय है, बहुत अन्याय हुआ। बहुत। आ रहा है ना, आगे आ जाइए आप थोड़ा। हाँ इतना घटना हम अभी जिंदगी में नहीं देखे हैं। हाँ, इस घटना के एक ही घर में ये 3 ठो आदमी को खुलेआम अपराधी आते हैं, रात में घर में घुसते हैं और खत्म करके चले जाते हैं निर्भीक होकर। हाँ वही है, वही बात है। जाता है अब बस इसको कोई निर्भीक को, अब देखिए अलग में सुता हुआ औरत, उसको जाकर के सोई हुई औरत तक को नहीं छोड़ा हाँ, गया। हाँ, उसको औरत लक्ष्मी होता है, लक्ष्मी होता है। लक्ष्मी उससे बढ़कर के कुछ नहीं होता है। अब उसको भी ऐसा अपराधी शासन नहीं होना चाहिए। आप लोग को रहने पर, आप लोग को हम जानते हैं, हम लोग बाहर का आदमी है, आप लोग को देख करके यहाँ हम लोग हैं, नहीं तो हम लोग नहीं रहते, चला जाते। काहे तो यहाँ क्या मांग करना चाहेंगे सर आप प्रशासन से? जी आप क्या मांग करना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से? क्या आपकी इच्छा है? यही ना रक्षा होना चाहिए, और क्या मांगे। जो बचे हुए लोग हैं उनको उनको बचाइए, जो बचा हुआ है सर उसको बचाइए, हम कृपा करके कहते हैं। बहुत दुखद पूर्ण ये घटना है जो भी हुई है, उसके लिए हाँ, जी सर। आप लोग तो देखबे करते हैं खुद यहाँ क्या होता है। जी सर। मैं को गलत कहेगा, आप तो खुद यहाँ है, यहाँ देख रहे हैं क्या दशा हो रहा है। जी। इसको आप
जरा सा इसको सुधार कीजिए और इसको रक्षा करना होगा आपको। धन्यवाद जी। पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम किया है। अभी बीते 2 दिन हुए हैं, 6 लोगों को गिरफ्तार की गई है। जो इनका प्रोसीजर है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। इनके लिए हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे यहाँ के एसपी साहब को। यहाँ पे अभी जो दरोगा साहब हैं मौजूद हैं, उनसे कुछ बात करते हैं, पूछते हैं कुछ बातें। सर, अभी आप लोगों ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है सर, कुछ जानकारी प्राप्त हुई है उन लोगों से? जानकारी अभी प्राप्त हुआ है, अभी जांच चल रहा है। जांच चल रही है। जांच चल रही है। सर, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, 2 दिनों में इतने लोगों को गिरफ्तार किया, उसके लिए आप लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग बचे हुए हैं घर में, जो कुछ लोग बच गए हैं, जैसे उनकी वाइफ बच गई है, अभी एक उनका बड़ा बेटा आ रहा है, वो लोग बहुत डर के साए में जी रहा है सर, और आप लोगों से गुहार लगा रहा है कि आप लोग उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। सर, कोई आप क्या, डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग हैं। जब तक पुलिस है किसी को डरने की किसी को डरना नहीं है। हम कार्य में हर तरह का सहयोग इन लोग के साथ है और डरना कुछ नहीं है। पूरी तरह से मदद करेंगे आप? पूरे हर तरह से मदद करेंगे। मेरा फोर्स रहेगा, मेरा चौकीदार यहाँ कंटिन्यू दे दिए हैं। अभी किसी प्रकार का डरने की कोई जरूरत नहीं है। सर, एक घर में 3 लोगों को दिन रात के 12 बजे घुस करके खत्म कर दिया जाता है, इतनी दिल दहला देने वाली घटना हुई। सर, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सब आपसी विवाद है, ये आपसी विवाद को लेकर के घटना घटी है। जमीन के कारण? हाँ, जमीन को लेकर के घटना घटी है। इसमें हम लोग पूर्ण रूपेण से अनुसंधान कर रहे हैं। आगे क्या होगा फिर बाद में बताया जाएगा। सर, कुछ आए हुए थे इन्वेस्टिगेशन टीम के लोग जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के थे, उनको कुछ कागजात वगैरह मिली थी, जो बगान में कुछ एक बक्सा मिला था, उनमें से कुछ कागजात बच गए थे, कुछ कागजात मिसिंग है। तो बताया जा रहा है कि जैसे ज़मीन का जो प्रॉपर कुछ कागजात था उसको ले करके यहाँ से चले गया, और जो कागजात बचे उनमें से आप लोगों को कुछ ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। उनको कागज हम सुरक्षा के लिए ले गए हैं। हाँ। उनको कागज जो भी है उनको वापस किया जाएगा। वापस कर दिया जाएगा। और कुछ चोरी वगैरह भी हुई है? नहीं, वैसी कोई घटना नहीं है। सिर्फ दिखौटी ऐसा किया गया है। अच्छा, ये दिखाने के लिए, घटना को पचाने के लिए कि ऐसे घटना हुआ है। अच्छा। लेकिन चोरी वगैरह कुछ हुई नहीं है। तो अभी आप मिल रहे थे, ये हमारे दरोगा साहब थे, देखिए इन्होंने सब बातों को स्पष्टता से रखी कि आगे सुरक्षा दी जाएगी इस परिवार को, किसी को डर के माहौल में जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी इन्होंने बहुत अच्छा बखूबी काम को अंजाम दिया है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी लोगों की जांच चल रही है, और भी लोगों को खोजा जा रहा है। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के बारे में? आप अपनी राय को कमेंट में जरूर रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।